हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सर रविसर फिर से आपका वेलकम करता हूं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, द हाईली डेवलप्ड यू कैन सी ग्रुप ऑफ प्लांट्स, मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। और आज हम लोग पहुंच गए हैं उस इवेंट में विच इज द कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल क्यों? डबल इसके लिए क्योंकि यहाँ पे दो इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ओके, विच इज वेरी यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ओके, तो आज हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक और जो दो इवेंट है, डबल क्यों, दो फर्टिलाइजेशन और दो फर्टिलाइजेशन क्यों, उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न द इंटायर प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर, in more detail with more reference to you can see with respect to NEET you can see level. Okay, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो डबल फर्टिलाइजेशन इज एन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म विच इज सीन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले नवाशीन ने। तो नवाशीन डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ओके, एंड स्टडीड। ये कैसे स्टडी किया उन्होंने? तो दो फ्लावरिंग प्लांट दैट इज लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, इनमें उन्होंने स्टडी किया, ओके। एंड देन तो ये प्रोसेस होता कहां पे है? तो दिस प्रोसेस ऑकर्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। एंड व्हाट इज एम्ब्रियो सैक? वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट। तो हियर यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन से, तो दिस इज द ओव्यूल, द स्टैंडर्ड एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसके सेंटर में आपको यू कैन सी एक रेड कलर का जो ओवल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, विच इज द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में दो इंपॉर्टेंट सेल्स जिनके साथ एक सी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो है माइक्रोपाइल, एंड की तरफ है एक्सेल, और सेंटर में रहता है आपका पोलर न्यूक्लियस। सो दीज टू यू कैन सी स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस डबल फर्टिलाइजेशन। और साथ में एम्ब्रियो सैक के साथ हमें क्या चाहिए? द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड इज द मेल काउंटरपार्ट। तो मेल काउंटरपार्ट इज द जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन विच इज द मेल गैमेटोफाइट, जिसके बारे में भी हम लोग लर्न कर चुके हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन सी फिनोमेना, जिसके लिए एक वीडियो मैंने पहले से बनाया, तो उसको आप देख सकते हैं। तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे यू कैन सी ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने से पोलन ट्यूब तैयार होता है, एंड दिस पोलन ट्यूब इज कैरिंग टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट, दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट, दो दूल्हे जो है वो एम्ब्रियो सैक में क्या है, अल्टीमेटली ट्रांसफर किए जाते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग कैसे फिनोमेना, दो दूल्हे हैं, ओके, लेकिन दुल्हन तो एक ही है, तो एक्स सेल इज ओनली वन। तो दोनों दूल्हे की अल्टीमेटली शादी होती है। तो कैसे होती है वही हमें देखना है, ओके। तो इन दिस डायग्राम, तो अल्टीमेटली टू मेन स्ट्रक्चर, the embryo sac which is the female gametophyte and the germinating pollen grain which is the male gametophyte are involved in the process of double fertilization. The detailed process, okay, will be studied you can see in the next video, step by step you can see I will explain, okay। तो यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। तो what happens initially, ये होता कैसे है कि when the pollination occurs, the pollen grain stigma पे ट्रांसफर होते हैं, then it germinates under some ideal condition। जब embryo sac तैयार होता है तभी जाके वो कंडीशन क्रिएट होता है, ओके, एंड देन द germinating pollen grain produces the pollen tube। तो इनिशियल स्ट्रक्चर ये है, इसमें दो मेल गैमेट्स एक से तैयार हो गए हैं, एंड द pollen tube ultimately passes to the style, moves from the side of the ovule and enters through the micropyle, the tip of the ovule, जिसमें छोटा सा छेद होता है माइक्रोपाइल, इससे वो पोलन ट्यूब अंदर जाता है। कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक के अंदर, और उसकी मदद करता है सिनर्जिड्स। तो एक्स सेल के दोनों लैटरल साइड में कौन सी सपोर्टिंग सेल्स आर देयर, सिनर्जिड्स, दे हेल्प इन नॉट ओनली अट्रैक्टिंग, ओके, तो दे आर लाइक दुल्हन की दो सहेलियां हैं जो पल पल में यू कैन सी व्हाट, जो दुल्हन है उसको खबर देती है कि जीजू जी आ रहे हैं, जीजू यहाँ पे आइए, जीजू यहाँ पे आइए, ओके, जीजी यहाँ पे है। एंड द पोलन ट्यूब अल्टीमेटली इज बर्स्ट, द टिप ऑफ द पोलन बर्स्ट एंड रिलीज द टू मेल गैमेट। अभी मजे की बात है, दुल्हन तो एक है और दूल्हे दो आगे हैं। तो पहले दूल्हे की शादी हो जाती है एक्स सेल से, दैट इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन द वन ऑफ द गैमेट, तो वन ऑफ द मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एक्स सेल, जिससे बनता है आपका जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट बोलेगा अभी
मेरी क्या जरूरत पड़ गई, मुझे क्यों बुलाया गया है, ओके मेरे लिए फिर शादी करने के लिए कौन रेडी होगा, तो उसको बोलते हैं अरे डोंट वरी गाय, ओके योर गॉट ए सेंट्रल सेल, ये जुड़वा यू कैन सी व्हाट सहेली है आपके दुल्हन की, चलेगा आपको, तो मेल गैमेट, ओके नेकी और पूछ पूछ एक के साथ एक फ्री है यहाँ पे, ओके तो सेकेंड मेल गैमेट हैप्पीली कंबाइंस विद द पोलर न्यूक्लिया, द सेंट्रल यू कैन सी जो न्यूक्लिया है डेफिनेटली न्यूक्लिया उसके साथ यूनाइट होता है, और इस फर्टिलाइजेशन को सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिंस यहाँ पे तीन यू कैन सी व्हाट न्यूक्लिया इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, ओके तो दिस इज अबाउट नटशेल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, डायग्राम आपको पूछा गया, तो दिस डायग्राम यू कैन ड्रॉ वेरी इजीली। नाउ थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ओके तो अभी आपको डेफिनेशन इतना, डबल फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच बोथ मेल गैमेट्स, दोनों मेल गैमेट ओके आर इन्वॉल्व इन टू इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन, तो दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन होता है, ओके इसके लिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, गिव रीजन आ गया आपके पास, ओके देन द डबल फर्टिलाइजेशन में जो दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसमें जो पहला फर्टिलाइजेशन है that is called primary fertilization or first fertilization, okay which is the actual you can see जो स्टैंडर्ड यू कैन सी फर्टिलाइजेशन है, जिसमें आपको मालूम है स्टैंडर्ड फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, उस फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं सिनगैमी, द साइंटिफिक टर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, अभी मैं बताया इसमें तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ओके तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड सेकेंडरी और द सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो हाउ इट ऑकर्स तो समराइज किया हुआ है, द फर्स्ट मेल गैमेट unites with the egg cell which is the female gamete, तो मेल गैमेट जो है one of the male gamete unites with the female gamete, तो both are haploid and it results in the formation of what, zygote which is 2n, so diploid condition is maintained and the zygote ultimately develops into the seed embryo, so that event is also very beautiful, you're going to learn in the subsequent you can see videos। और ये सीड एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो अल्टीमेटली जब सीड जर्मिनेट करेगा डेवलप्स इनटू द सीडलिंग, ओके एंड न्यू प्लांट इमर्जेस आउट ऑफ द सीड, एंड दैट्स व्हाई जो आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है उसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, जनरेट करता है, इसी फर्टिलाइजेशन के अल्टीमेटली यू कैन सी प्रोसेस से एक न्यू प्लांट विल बी यू कैन सी व्हाट ग्रोइंग इन द लेटर स्टेजेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। And what about the second fertilization? The second fertilization में second male gamete जो है, जो दूसरा दूल्हा है, बोलता है you can see मेरा क्या होगा, ओके मैं किससे शादी करूँ, तो उसको बोलते हैं डोंट वरी, उस आपके लिए पोलर न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, ओके जो दो न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है, ओके विच इज डिप्लॉयड, तो उसके साथ यूनाइट होकर बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बाद में यू कैन सी बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ओके which is triploid, this structure is triploid structure, okay और यही जो सेल बनता है ये फाइनली साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, सो दैट इज वेरी यूनिक, द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म विच इज ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और ये एंडोस्पर्म वी आर गोइंग टू लर्न इन द लेटर यू कैन सी वीडियोस forms the nutritive and the supporting tissue for this embryo, तो embryo ये जो embryo बना वो तो ठीक है, embryo तो स्टैंडर्ड यू कैन सी प्रोसेस है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके जो जाइगोट से तैयार होता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए भी ओके ये न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, ओके दिस एंडोस्पर्म इज नॉट गोइंग टू डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, ओके it will not you can see develop into the seedling, that's why this fertilization is also called vegetative fertilization, vegetative का मतलब होता है non reproductive, okay so that's why the first fertilization since it actually give rise to the embryo which is going to develop into new plant, the process of you can see what seed germination, इसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और सेकेंड जो फर्टिलाइजेशन है उससे सपोर्टिंग टिश्यू न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है, तो सीड के अंदर एम्ब्रियो को सपोर्ट देता है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें होता है एल्बुमिन, ओके द प्रोटीन आपको जो अंडे में भी होता है और एग में होता है, इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फिर अंडरस्टूड, तो सिंपल टर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स टू फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट जो आपका मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ यू कैन से यूनाइट होके आपका जाइगोट बनता है, एंड द सेकेंड मेल गैमेट ऑल्सो यूनाइट्स विद द पोलर न्यूक्लियर, तो बनता है उससे ट्रिप्लॉइड PEN primary endosperm nucleus resulting in formation of endosperm, okay and both these structures becomes the main content or mass of the seed you can see kernel, okay जिसको हम लोग
लेटर वीडियोस में यू कैन सी डिटेल में स्टडी करेंगे. तो अब टेक्निकल पार्ट अभी देखेंगे. तो अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन, या हाउ मेनी गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन. तो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ओके, तो देखिए, तो कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं? टोटल 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं. तो 5 कैसे? ओके, तो 2 मेल गैमेट के 2 न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस और एक्स सेल का 1 न्यूक्लियस. तो टोटल हो गए 5. यानी कि मेल जो है, मेल के 2 न्यूक्लियाई, 2 मेल गैमेट के 2 न्यूक्लियाई, एंड फीमेल जो है एम्ब्रियो सैक के 3 न्यूक्लियस. में से 2 हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 हो गया एक्स सेल. तो 5 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व. तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, खाली ऐसा आ सकता है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई फ्रॉम मेल, मेल न्यूक्लियाई 2, फीमेल न्यूक्लियाई 3. ओके, तो कीप दैट इन माइंड. फिर आपको ये पूछ सकते हैं, हाउ मेनी गैमेट्स आर इन्वॉल्व. तो बी केयरफुल, देयर आर 2 मेल गैमेट्स. तो 2 मेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि मेल से 2 गैमेट्स यू कैन सी व्हाट आते हैं, लेकिन फीमेल के पास देखिए एक ही गैमेट है. गैमेट्स आर जनरली हैप्लॉइड, दैट इज द एग सेल. द एग सेल इज द गैमेट. ओके, पोलर न्यूक्लियाई इज नॉट ए गैमेट. ओके, इट इज अ सेंट्रल सेल. ओके, डिप्लॉइड यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर. ओके, जो ट्रिपल फ्यूजन में इन्वॉल्व होता है. Understood, students? So be careful about this if the MCQ or answer in one sentence is asked. Okay, so in this way we have learned about the basic characteristic of what the double fertilization. Double fertilization, दो fertilization, दो दूल्हे, you can see दो शादी, एक एक्स सेल के साथ और एक पोलर न्यूक्लियस जुड़वा you can see सहेली के साथ. यानी कि पहला you can see fertilization दुल्हन के साथ होता है, दूसरा fertilization उस दुल्हन की जुड़वा सहेली के साथ होता है. तो दोनों सेटिस्फाई होते हैं और इससे बनता है आपका सीड एम्ब्रियो along with the supporting tissue called endosperm. Then this way यहाँ पे हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट, so after learning the process of double fertilization, let's learn the significance of this unique, you can see the process. तो significance क्या है? It has been put on the board. The first significance, it is the unique feature of only angiosperm. तो खाली angiosperm plants, that is the flowering plant में ये important activity होती है. Okay, तो उसमें 2 इवेंट है आपका. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिंगैमी, इससे तैयार होता है जाइगोट, एंड यही जाइगोट अल्टीमेटली सीड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, एंड दैट इज गोइंग टू जर्मिनेट एंड फॉर्म द न्यू प्लांट, और इससे इन रिस्टोर होता है डिप्लॉयड कंडीशन इन जाइगोट, क्योंकि दिस इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन. ओके, और द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन. ओके, ये जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, द सेकेंड इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट फॉर्म्स द primary endosperm nucleus, which is a triploid, you can see what structure, which develops into endosperm. And what is endosperm? It is a supportive and nutritive tissue for the developing embryo. तो embryo को support देने के लिए और nutrition provide करने का काम endosperm करता है. In some seed endosperm use हो जाता है till the seed embryo matures. कुछ केस में वो बच जाता है. इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, और ये जो ट्रिपल फ्यूजन है उसकी वजह से एक फायदा ये भी होता है कि पहला मेल गैमेट का तो यूनियन हो जाता है आपका एक एनसीवार्ड फीमेल गैमेट के साथ, उससे आपका जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनेगा. लेकिन अगर सेकेंड मेल गैमेट का आपके पोलर न्यूक्लियस के साथ यूनियन नहीं हुआ तो वो हो सकता है किसी दूसरे हैप्लॉइड सेल के साथ, बिकॉज यू गॉट सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल सिनर्जिड, उनके साथ यूनाइट होके वो सेकेंड जाइगोट बन सकता है. तो सेकेंड जाइगोट अगर बन गया तो उससे होगा मोर देन 1 एम्ब्रियो तैयार. ओके, सो तो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो प्रिवेंट हो जाता है. तो ओके, मोर देन 1 एम्ब्रियो इन द सीड इज नॉट डेवलप बिकॉज ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, क्योंकि दोनों मेल गैमेट अपने कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी व्हाट सेल के साथ यूनाइट हो जाते हैं. देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है. द ओव्यूल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सीड. तो ओव्यूल का डेवलपमेंट फिर सीड में यू कैन सी होता है. ओके, जिसके बारे में हम वीडियोस में पढ़ने वाले हैं. और फिर ओवरी का साइमल्टेनियसली चेंज किसमें होता है? फ्रूट में. तो ओवरी वॉल, ये जो ओवरी है, दैट ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल स्टार्ट चेंजिंग इनटू व्हाट? सीड. तो अल्टीमेटली जो हम लोग बोलते हैं द फ्लावर एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट विद सीड. ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द सर्वाइवल यू कैन सी व्हाट फीचर, ये इंश्योर करता है दिस प्रोसेस, द डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स
that जो seed form होगा उसमें food भी रहेगा. That food is the endosperm which increases the survival ability of the seed embryo. उसको viability कहते हैं. क्या कहते हैं? Viability. If the seed you can see is filled with embryo, it will survive for a longer period of time. Okay, and that's why the chance of survival you can see what in the angiosperm is much more as compared to other plant. Okay, so that's why they are the most dominant group of plants. Okay students, we will learn about the characteristic feature of the double fertilization as well as the significance. In the next video we are going to learn about the process of double fertilization in step by step manner. Okay, till then you can say goodbye, good day. You can take the screenshot, okay, as I will go out of the frame.